क्या दुनिया एक बार फिर मगरबी दादागिरी का नया तमाशा देखने वाली है? क्या अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक पुरअमन मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकेगा, या तेहरान की गैरत वॉशिंगटन के गुरूर को मिट्टी में मिला देगी? आखिर कब तक आलमी अमन के नाम पर ईरान की समंदरी सरहदों और मईशी आजादी का गला घोटा जाता रहेगा? वक्त तेजी से निकल रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान आरजी सीज फायर खत्म होने वाला है और जैसे जैसे डी डे करीब आ रहा है दोनों तरफ से लहजा सख्त होता जा रहा है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया कि तेहरान दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका एक तरफ सरेंडर की उम्मीद रख रहा है और दूसरी तरफ मुतजाद यानी कॉन्ट्राडिक्टरी इशारे भेज रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी कभी ताकत के आगे नहीं झुकते और वॉशिंगटन पर गहरे तारीखी मिसट्रस्ट का हवाला दिया। एक सख्त पैगाम में पेजेश्कियान ने दलील दी कि बामकसद गुफ्तगू सिर्फ तभी मुमकिन है जब वादों का पास रखा जाए जो उनके मुताबिक अमेरिका बार बार तोड़ता रहा है। दूसरी तरफ यूएस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शर्तें मजीद सख्त कर दी है। उनका कहना है कि मौजूदा जंगबंदी वेडनेसडे की शाम खत्म हो जाएगी और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि किसी नए मुआहदे के बगैर इसमें तोसी यानी एक्सटेंशन की जाए। इससे दोनों फरीकों के पास वक्त बहुत कम रह गया है। हालांकि ट्रंप एक नया मुआहदा पेश कर रहा है जो 2015 की न्यूक्लियर डील से कई ज्यादा सख्त और वसी है। उनका दावा है कि यह ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा और इलाकाई सिक्योरिटी को नए सिरे से तरतीब देगा। ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट में उन्होंने ओबामा दौर के ढांचे को कमजोर और खतरनाक करार देते हुए कहा, जो मुआहदा हम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने बड़े मालियाती इकदामात का भी इशारा दिया जिसमें अरबों डॉलर्स के ईरानी असासों को बहाल करना शामिल हो सकता है। एक ऐसा कदम जो इस इख्तिलाफ के इक्तिसादी रुख को बदल सकता है, लेकिन इन तजावीज के बावजूद खला अभी भी बरकरार है। ईरान दबाव में मुज़ाकरात करने से इनकारी है। पेजेश्कियान के पैगाम से जाहिर होता है कि तेहरान मौजूदा रवैये को डिप्लोमेसी नहीं बल्कि जबरदस्ती समझता है। इधर ट्रंप अपने मखसूस अंदाज में खतरे और मुज़ाकरात को मिलाकर पेश कर रहे हैं। नतीजा एक खतरनाक टकराव की सूरत में निकल रहा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि मुआहदा होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वक्त पहले खत्म हो जाएगा। एक हैरत अंगेज डिप्लोमेटिक धमाके में ईरान ने अमेरिका के साथ अमन की बातों के दूसरे राउंड को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है, जिससे पहले से खराब ताल्लुकात मजीद संगीन हो गए हैं। समुद्री हुदूद में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के दरमियान ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि अब डिप्लोमेसी की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने साफ कहा है कि उनका मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने वॉशिंगटन पर हद से ज्यादा मुतालबात, बदलते हुए मौकफ और मुतज़ाद बयानात का इल्जाम लगाया है, जिससे एतमाद खत्म हो गया है। ईरान ने मौजूदा माहौल को मुस्बत पहलुओं से खाली करार दिया है और कहा है कि जब तक अमेरिकन बहरी बेड़ा यानी नेवल ब्लॉकेड ईरानी बंदरगाहों का गला घोट रही है, तब तक किसी नतीजा खेज गुफ्तगू का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद में होने वाली मुज़ाकरात की अफवाहों को भी ईरान ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि यह सिर्फ दबाव डालने की एक मीडिया स्ट्रेटेजी है। इस तनाव की असल वजह समंदरी टकराव है। ईरान का कहना है कि बंदरगाहों की नाकाबंदी एक कलेक्टिव पनिशमेंट है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा आमिर मुगदाम ने सख्त अल्फाज में कहा कि अमेरिका इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए और ईरान को वॉर क्राइम्स की धमकी देते हुए एक सच्चा डिप्लोमेटिक पार्टनर नहीं बन सकता। यह सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हो रहा है, जो दुनिया की तेल की सप्लाई की सबसे अहम रग है। वहां एक अमेरिकन वॉरशिप ने जबरदस्ती एक ईरानी कार्गो जहाज को रोका और उसे नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन का दावा है कि जहाज पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा था, लेकिन तेहरान ने इसे समंदरी डाका जनी यानी पायरेसी करार देते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ईरानी मीडिया आउटलेट्स
जैसे फार्स और तस्नीम ने भी इस सख्त मौक़िफ़ की तस्दीक की है कि जब तक पाबंदियां खत्म नहीं होती कोई बात नहीं होगी। इस सूरत हाल में तेल की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है, क्योंकि दुनिया को खौफ है कि अगर यह सिलसिला चला तो आलमी इकोनॉमी को शदीद झटका लग सकता है। हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक नाकामी नहीं बल्कि मवासलात यानी कम्युनिकेशन का मुकम्मल खात्मा है, जहां फौजी कार्रवाइयां डिप्लोमेसी पर गालिब आ रही है। अभी की बड़ी खबर यह है कि गल्फ का तवाजुन तबाह करने वाली एक संगीन एस्केलेशन हुई है। नॉर्दर्न अरेबियन सी में एक अमेरिकन मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी कार्गो जहाज टस्का पर फायरिंग कर दी है, जिससे उसके इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा है। 900 फुट लंबा यह अजीमो शान जहाज ईरानी समंदर की तरफ बढ़ रहा था जब यह अमेरिकन नाकाबंदी की जद में आया। इस वाक़े ने इस पुरतशद्दुद मुकाबले को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जिसके नताइज बहुत दूर रस हो सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर ईरान ने अपनी मिट्टी और अपने परचम की हिफाजत के लिए पलट कर वॉर किया तो क्या तब भी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? अब फैसला दुनिया को करना है, क्या वो कानून की हुक्मरानी चाहती है या समंदरी डाकुओं की बादशाहत? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।